शुरुआत बिहार से करेंगे, जहां बीजेपी से पहली बार विधायक बनी मैथिली ठाकुर ने अपनी सरकार के स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा में दिए गए गलत जवाब साबित किए। अलीनगर विधानसभा के अस्पताल की इमारतों की बेहद जर्जर हालत का खुलासा हुआ। ताराडीह प्रखंड के उस अस्पताल की पड़ताल में विधायक मैथिली ठाकुर के दावों की पुष्टि हो गई है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, इन इमारतों की हालत देखिए, अस्पताल के भवन देखिए, वाहन देखिए और अस्पताल की इमारत देखिए। किस तरह के कमरे हैं, किस तरह की छतें हैं, इमारत की दीवारें, ये सारी तस्वीरें देखकर कोई गलती से भी ये नहीं कह सकता कि इन्हें मरम्मत की जरूरत नहीं है। ये तस्वीरें विस्तार से देखिए। ये दरभंगा की इमारत है। दरभंगा जिले के अलीनगर के नरियामी में बने अस्पताल परिसर के भवन की ये हालत है। इन कमरों की दीवार, छत, फर्श, खिड़की, दरवाजे कुछ भी साबुत नहीं बचे हैं। अस्पताल के भवन के अंदर कहीं जानवर का चारा है तो कहीं पेड़ पौधे उगाए हैं। अस्पताल की छतों के प्लास्टर गिर चुके हैं, दीवारें झड़ चुकी हैं। ये इमारतें पहले अस्पताल थी। यहाँ 2 MBBS डॉक्टर्स और 2 आयुष डॉक्टर्स के पद थे। यहाँ अस्पताल के डॉक्टर, कंपाउंडर, ANM और दूसरे कर्मचारियों के रहने के लिए क्वार्टर थे, लेकिन आज उनकी हालत साफ देखी जा सकती है। और इसी अस्पताल को लेकर विधायक मैथिली ठाकुर ने विधानसभा में सवाल उठाया तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की ओर से उन्हें गोलमोल जवाब दे दिया गया। आगे अस्पताल का पूरा सच देखने से पहले मैथिली ठाकुर का विधानसभा में उठाया गया सवाल और मिले जवाब को पहले आपको सुना देते हैं। उत्तर मिला है ना? जी, उत्तर जो मिला है मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि भवन जर्जर स्थिति में नहीं है, बस उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार मंत्री महोदय एक बार पुनः अवलोकन कराएं, क्योंकि मैं खुद जाकर के देखी हूँ भवन जर्जर स्थिति में है। वहाँ पे एक छोटे से कमरे में स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है। MBBS चिकित्सक नहीं है। पूर्व में वहाँ पर 2-2 MBBS चिकित्सक थे, लेकिन अभी नहीं है। उत्तर में लिखा है कि उधर आयुष चिकित्सक है, जिससे मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें वहाँ पे 2 MBBS डॉक्टर्स की आवश्यकता है। तो मैथिली ठाकुर ने बताया कि 10 पंचायत के करीब 50,000 लोगों के इलाज की जो सरकारी व्यवस्था है वो किस हालत में है, किस खस्ता हालत में दिखाई दे रही है, और सरकार के कागजों में वहां दुरुस्त इंतजाम दिख रहे हैं। जिस कुरसो नरियामी में कभी 5 बेड का अस्पताल होता था, 2-2 MBBS डॉक्टर होते थे, इस अस्पताल में पहले महिला के लिए प्रसव की सुविधा थी, परिवार नियोजन के भी ऑपरेशन यहाँ किए जाते थे। अस्पताल परिसर में ही डॉक्टर के लिए क्वार्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए रहने का आवास था, लेकिन आज वर्षों से यही सुविधा बंद है। पहले जो है यहाँ 5 बेड का जो हॉस्पिटल है, APSC अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुरसो नदियामी, यहाँ जो है 2 पोस्ट MBBS के लिए, जो यहाँ पे अभी एक भी नहीं है, और 2 पोस्ट आयुष डॉक्टर के लिए है, जिसमें एक मैं कार्यरत हूँ। और यहाँ पेशेंट की जो पर डे की कैपेसिटी है वो लगभग 50 से 60 की है। तो सफिशिएंट है? आप कितने लोगों को देख पाते हैं या कठिनाई होती है? इसमें कठिनाई होती है, ठीक है। यहाँ उचित जांच की व्यवस्था हो, लैब का जो कर्मचारी लोग हैं वो लोग आए बहाल सरकार की तरफ से, ANM की यहाँ पे कमी है, ANM को दिया जाए, साथ ही डॉक्टर्स और यहाँ पे कर्मचारी लोग जो हैं उनको रहने के लिए व्यवस्था किया जाए। बहुत कठिनाई झेलना पड़ रहा था। हम लगभग 10 वर्ष से इसमें प्रयास में लगे थे, पिछले भी विधायक को बोले हुए थे, लेकिन वो नहीं कुछ कर पाए। लेकिन मैथिली ठाकुर जी प्रथम हमारे PSC कुरसो नदियामी का आवाज उठाए, तो वो उनको कोट का धन्यवाद दे रहे हैं। जो हमारे हॉस्पिटल का दिन दशा बदल जाए, व्यवस्थित हो जाए। 20 गांव के आदमी यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। और यहाँ 2 डॉक्टर रहना चाहिए, और डिलीवरी पेशेंट है उसको दिक्कत होता है। यहाँ सारे दीदी को, माँ बहन को वो नहीं होना चाहिए। हमारी तरफ से उसको यहाँ सब उपलब्ध होना चाहिए।